हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सरिता हिंदी क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था मन्नू भंडारी जी की एक कहानी। यह भी उसका कुछ भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो कुछ भाग मैं अब आपको आगे पढ़ाऊँगी। कुछ भाग में जो मैंने पढ़ाया उसमें सबसे पहले लेखिका ने जो बताया है कि सबसे अधिक उनके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किस किस के पड़े। जो उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी उनका प्रभाव पड़ा, और उनके पिताजी और माताजी के स्वभाव के बारे में बताया कि पिताजी कितने क्रोधी स्वभाव के थे और माताजी उनकी अनपढ़ और सहनशील थी। सारा घर का काम करती थी और आराम से कोई कुछ कहता तो सुन लिया करती थी। तो आगे केवल पढ़ना, शीला अग्रवाल जी ने कहा कि चुन चुन कर पढ़ना। शीला अग्रवाल जी की प्रेरणा से ही मन्नू भंडारी जी ने चुन चुन कर पढ़ना सीखा। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े और इस तरह से साहित्य की दुनिया में उन्होंने पैर रखा। तो और इस कहानी में उन्होंने किस तरह से स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और एक साधारण सी लड़की असाधारण कब बन गई, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, चलिए मैं अब आपको आगे का भाग पढ़ाती हूँ। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर पड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी उसे और कहने लगे, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे घरों की लड़कियों को शोभा देता है? यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग आकर यहाँ थू थू करके चले जाएं। बंद करो, अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। ये सब सोचने लगे। इस सब से बेखबर मैं रात को होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। कौन बैठे थे? डॉक्टर अम्बालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो? भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से मेरी प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो।
मूल में रहा हो और पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उनकी सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे ऐसा तो हो नहीं सकता था, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में ही आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी और सामने खड़ी बहुत चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो बच्चों, यह थी मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी। यह भी उसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बताया, अपने पिता के, माता के और उनके जीवन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा और उनके किस तरह से उनके पिताजी एकदम से आग बबूला हो रहे थे और उनके किसी डॉक्टर अम्बालाल नाम के अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब ने उनकी प्रशंसा की तो उनका क्रोध किस तरह गर्व में बदल गया। ये सब इस कहानी में बताया है। तो बच्चों, आपको समझ में आई होगी एक कहानी है भी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।